हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी मर्डर बात की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी कहानी की शुरुआत जयपुर की गलियों से होती है, जहां मकसूद नाम के आदमी को कुछ लोग दौड़ा रहे थे। भागते हुए मकसूद को एक लड़का बोरी से लदी अपनी गाड़ी में छिपा लेता है। आगे गाड़ी एक ढाबे पर रुकती है, जहां वो गाड़ी वाला लड़का, जिसका नाम जयेश था, मकसूद से पूछता है कि वे लोग आपका पीछा क्यों कर रहे थे। जिस पर मकसूद बताता है कि मेरा एक लड़की से चक्कर था, जिसका पता उसके गैंगस्टर भाई असलम को चल गया, इसलिए वे लोग मुझे मारने के लिए दौड़ा रहे थे। पहले मैं गाजियाबाद में रहता था, लेकिन वहाँ भी एक लड़की का मैटर हो गया, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। यहाँ मैं गुप्ता एंड गुप्ता ट्रेवल्स में काम करता हूँ। तब जयेश बताता है कि वो बंगाल के जलपाईगुड़ी में रहता था। पहले वो एक हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन वो काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं जयपुर की तरफ आ गया। आपके पास कोई ढंग की नौकरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड फिर सीन गुप्ता एंड गुप्ता ट्रेवल्स के एमडी गुप्ता जी का होता है, जहां मकसूद जयेश को टूर गाइड की नौकरी दिलाने जाता है। मकसूद की वहाँ अच्छी खासी जान पहचान थी, इसलिए जयेश को वहाँ आसानी से नौकरी मिल जाती है। और तो और जयेश को हिंदी इंग्लिश के साथ बांग्ला भाषा भी आती थी। आगे मकसूद और जयेश अनवर चाचा की दुकान पर चाय पीते हैं। एंड फिर सीन गुप्ता जी का होता है, जिन्हें न्यूज़ से पता चलता है कि ड्राइवरों ने कम वेतन के कारण स्ट्राइक कर दी है, इसलिए गुप्ता जी परेशान होकर मकसूद को फ़ोन करते हैं और बताती हैं कि ड्राइवरों की हड़ताल हो गई है, इसलिए फ्राइडे को जो देसी और विदेशी लोगों की पार्टी आ रही है उन्हें तुम लेके घुमाने जाओगे, साथ में जयेश को भी ले लेना। एंड फिर सीन अगले दिन टूर का होता है, जहां जयेश सबको हाय हेलो करता है और ड्राइवर के रूप में मकसूद को देखकर जयेश एकदम से खुश हो जाता है। रास्ते में जयेश सबका खूब मनोरंजन करता है। उसी टूर पार्टी में एक ईसा नाम की एनआरआई लड़की थी, जो जयेश के साथ काफ़ी घुलने मिलने लगती है और उसकी कंपनी को खूब इंजॉय करती है। उसी ग्रुप में एक सैली नाम की भी लड़की थी, जिसके पीछे मकसूद हाथ धोकर पड़ जाता है। एंड फिर सीन ईसा और जयेश का होता है, जो एक साथ काफ़ी बातचीत करते हैं, साथ में साइकिलिंग भी करते हैं। एंड फिर जयेश ईसा को अनवर चाचा की दुकान पर चाय पिलाने ले जाता है, जहां अनवर चाचा उन्हें खूब हंसाते हैं। आगे मकसूद को भी जयेश और ईसा के बीच पक रही खिचड़ी का पता चल जाता है, जिस पर वो जयेश को खूब चिढ़ाता है। एंड फिर मकसूद जयेश से बताता है कि सैली मुझे बहुत पसंद आ गई है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। एंड फिर सीन ईसा और सैली का होता है, जहां सैली ईसा से बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम यश है, जो कि एक सिंगर है। उसका एक सना नाम की लड़की से अफेयर है, इसलिए मेरी उससे लड़ाई हो गई और मैं उससे दूर यहाँ घूमने के लिए चली आई। तभी वहाँ जयेश के साथ मकसूद भी आता है, जहाँ चारों मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं। जयेश सैली के सामने मकसूद की खूब तारीफ करता है और कहता है कि मकसूद बहुत ही अच्छा गाता है, जिसके बाद जोश में आकर मकसूद सैली को अपनी प्राइवेट परफॉर्मेंस दिखाने को कहता है, जिस पर सैली गुस्सा हो जाती है। सैली के गुस्सा होने पर जयेश मकसूद को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड फिर वहाँ ग्रुप का ही एक जलाल नाम का आदमी नशे में टून होकर आता है, जो सैली को अकेला देखकर दोस्त बनाने की जिद करने लगता है, जिस पर सैली उसे थप्पड़ मार देती है। एंड फिर सैली लड़खड़ाते हुए अपने रूम में चली जाती है, जिसके पीछे जलाल भी जाता है। एंड फिर सीन जयेश का होता है, जिसके रूप में ईसा वाइन लेकर आती है। वो पहले से ही नशे में थी। काफ़ी बातचीत के बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अब ईसा और जयेश को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। अगले दिन घूमने जाने के दौरान जयेश ईसा से सैली के बारे में पूछता है, तब ईसा सैली को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। और फिर ईसा और जयेश चेक करने के लिए उसके रूम पर जाते हैं, लेकिन रूम तो बाहर से लॉक मिलता है। आगे जयेश और ईसा होटल के मैनेजर सावंत से मिलकर सैली के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसके बाद मैनेजर पुलिस को बुलाता है। दूसरी तरफ जयेश गुप्ता जी को भी सैली के मिसिंग होने की न्यूज़ देता है। आगे होटल में पुलिस ऑफिसर सूर्यकांत अपनी टीम के साथ आते हैं और सारे ग्रुप मेंबर से पूछताछ करते हैं। आगे पुलिस को सैली के पीछे जाने का जलाल का वीडियो मिल जाता है,
जिस पर पुलिस जलाल से पूछताछ करती है। एंड फिर सीसीटीवी में मकसूद को सुबह 3:40 पर एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर जाते हुए सूर्यकांत देखता है, लेकिन वो तो सुबह से ही एकदम गायब था। इसलिए पुलिस वाले पूरे शहर में नाकाबंदी करके मकसूद को पकड़ लेती हैं, जिस पर मकसूद जयेश का नाम ले लेता है। एंड फिर सीन जयेश और ईशा का होता है, जो कि इंटीमेट हो रहे थे। आगे सूर्यकांत मकसूद को खूब पीटता है, जिसके बाद मकसूद बताना शुरू करता है और सीन शैली के गायब होने की रात का होता है। उस रात शैली के रूम में मकसूद भी गया था, जहां उसने शैली को सॉरी बोलते हुए प्रपोज कर दिया था, जिस पर शैली को गुस्सा आ गया और उसने मकसूद को माँ की गाली दे दी, जिस पर मकसूद ने गुस्से में उसका गला दबा दिया और शैली मर गई। जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को मकसूद ने ट्रॉली बैग में डाला और निपटाने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में उसे जयेश ने देख लिया, जिस पर मकसूद को उसे सारी बातें बतानी पड़ी। तब जयेश ने शैली को चेक किया तो पता चला कि शैली की सांसें अभी चल रही है, जिस पर जयेश ने मकसूद को भगा दिया और आगे अनवर चचा के साथ शैली को लेकर हॉस्पिटल गया। यह सब सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर सूर्यकांत मकसूद से जयेश के बारे में सब कुछ पूछता है। एंड फिर सीन ईशा का होता है, जो जयेश के रूम पर जाती है, जहां वो शैली की लाश देखकर एकदम से डर जाती है। वहां उसे कुछ केमिकल्स भी दिखते हैं। आगे चेक करने पर पुलिस वालों को पता चलता है कि जयेश ने जो मकसूद को एड्रेस दिया था वो फर्जी है और अब जयेश भी गायब है। जिसके बाद पुलिस जयेश की गर्लफ्रेंड ईशा से पूछताछ करती है, जहां ईशा उन्हें शैली की डेड बॉडी दिखाती है। एंड फिर पुलिस को एक तालाब से अनवर चचा की लाश मिलती है, जिस आधार पर पूरा शक जयेश के ऊपर जाता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर सूर्यकांत ईशा को कोऑपरेट करने को कहता है। तभी जयेश ईशा को फ़ोन करता है, जो कहता है कि मकसूद मुझे फंसा रहा है, मैं तुमसे एक बार मिलके सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। ईशा जयेश की बात मान जाती है और फिर सारी बात ऑफिसर सूर्यकांत को भी बता देती है। एंड फिर सूर्यकांत को शैली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, जिसमें शैली के मौत की वजह दम घुटना था, न कि रेप था। आगे सूर्यकांत जयेश के बारे में पूछताछ के लिए नॉर्थ बंगाल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जयेश उनकी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है और उसका नाम जयेश नहीं बल्कि जोगेश है, जो कि जलपाईगुड़ी में एक हॉस्पिटल में काम करता था। जिसके बाद सूर्यकांत उसी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर बंदोपाध्याय से मिलता है, जहां उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जोगेश एक नेक्रोफाइल इंसान था, मतलब कि उसे मुर्दों के साथ सेक्स करने की बीमारी थी, लेकिन वो ये काम डेड बॉडी के साथ करता था। इसलिए उसके ऊपर ना तो मर्डर का केस बनता था और ना ही रेप का। एक दिन हमें ये सब करते हुए उसका वीडियो भी मिल गया और हम उसे पकड़ने वाले थे, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। आगे वो डॉक्टर बताता है कि वो एक डोम फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि शमशान घाट पर लाशें जलाती हैं। जिसके बाद सूर्यकांत शमशान घाट पर जोगेश के पिता से मिलने जाता है, जहां जोगेश के पिता बताते हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है, हमने तो उसे 8 साल पहले ही घर से भगा दिया था। आगे पूछने पर वे बताती हैं कि गांव वालों ने उसे एक लाश के साथ सेक्स करते हुए देख लिया था, जिस पर उसकी खूब पिटाई हुई थी और इस घटना के कारण हमारी बहुत बदनामी हुई थी, जिस कारण हमारा जीना दुश्वार हो गया था। इसलिए हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे जैसा कोई शहर में घूमे, ये ठीक नहीं है, पकड़ लीजिए उसको आप। आगे सूर्यकांत ईशा से मिलकर जयेश के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे जानकर ईशा के तो होश उड़ जाते हैं। एंड फिर ईशा जोगेश से मिलने जाती है, जहां जोगेश उसे बताता है कि उसे मुर्दे बड़े पसंद हैं, लेकिन मैंने न तो किसी का रेप किया है और न ही मर्डर, इसलिए प्लीज़ मुझे तुम अपने साथ ले चलो, नहीं तो पुलिस वाले मुझे मार देंगे। जिस पर ईशा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जोगेश तुम पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। जिस पर जोगेश को ईशा पर शक हो जाता है कि ये पुलिस के साथ मिली हुई है। एंड फिर ईशा के फ़ोन में जोगेश को पुलिस से बातचीत का मैसेज दिख जाता है, जिस पर जोगेश गुस्से में ईशा के गाल पर चाकू मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर ईशा की लाश को सजा धजा कर अपने दूल्हा बनकर बंगाली स्टाइल में उसे शादी करता है और उसके साथ डांस भी करता है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर जोगेश उनकी ओर चाकू चला देता है। तभी सूर्यकांत की टीम की एक मेंबर जोगेश को शूट कर देती है और जोगेश वहीं पर मर जाता है। पूरा दृश्य देखकर सूर्यकांत भी एकदम से चौंक जाता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।